हे हाय गाइस, आज मैं मिस्टर ड्रैगन के एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर इससे पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों से कंटिन्यू नहीं थी और साथ ही आप सबों को इतना ज़्यादा वेट कराया एक एक एपिसोड के लिए। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है और इसके पीछे जो रीज़न था उसे मैं आपको लाइव शो में बताऊंगी। पर अभी हम चलते हैं एपिसोड 13 की तरफ। अब तक हमने देखा कि चेंकिंग जियानकन के चेहरे पर एक अजीब सी ड्राइंग कर देती है, पर जियानकन इस बारे में जान जाता है और इससे वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चेंकिंग को सजा देने की बात कहता है। और उसकी सजा ये थी कि वो भी उसके चेहरे पर एक ड्राइंग करेगा। ये बात सुनकर ही चेंकिंग काफी घबरा जाती है कि कहीं जियानकन उसके चेहरे का ऐसा हाल ना कर दे कि वो मिरर में अपने चेहरे को देखकर पहचान भी ना पाए। पर वो ऐसा सोचने के अलावा कर भी क्या सकती थी, तो वो चुपचाप बैठ जाती है और जियानकन उसके चेहरे पर ड्राइंग करना शुरू कर देता है। चेंकिंग काफी डरी हुई थी, पर जैसे ही जियानकन उसे आंखें खोलने को कहता है और वो मिरर में अपने चेहरे को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जियानकन ने उसके चेहरे को बहुत ही अच्छा बना दिया था। ना सिर्फ उसने उसके मैट्योर स्कार को छिपाने के लिए उस पर बहुत ही सुंदर मोती चिपकाए थे, बल्कि चेहरे को भी काफी सुंदर से ड्राइंग कर दिया था। तो जियानकन उसे ड्रैगन बोट फेस्टिवल में चलने को कहता है और वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहीं इधर हम आयु को देखते हैं, जिसने अब मछलियों को बेचना छोड़ फूल की दुकान लगाई थी और वो उसमें से कीड़ों को बाहर निकाल रही थी। तभी वहाँ पर मिस यू का सेवक आ जाता है, जो आयु को परेशान करने लगता है और उसके सारे फूलों को बर्बाद कर देता है। ये देखकर आयु को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में वहाँ जो उसने कीड़े को इकट्ठा किया था वो उसके शरीर में डाल देती है, जिससे कीड़ों के रेंगने की वजह से उसे बहुत ही गुदगुदी आ रही थी। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि वो अपने कपड़ों को हटा ले, पर वो ऐसा नहीं करता। तभी आयु उसके दोस्तों को डंडा दे देती है, तो उसके दोस्त उसे डंडे से मारने लगते हैं, जिससे कीड़े तो मर ही रहे थे पर इसके साथ ही उसकी अच्छी धुलाई हो रही थी। और ये देख आयु को काफी मजा आता है कि उसने अपना बदला ले लिया। पर सेवक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो आयु को धमकाते हुए कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर यूची यानी कि अपना श्रावभाई आ जाता है आयु के पास और वो उसे चांदी की मुद्रा देता है और कहता है कि वो इस सारे फूलों को खरीद रहा है। पर आयु मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये सारे फूल तो खराब हो गए हैं, तो वो उसे ये नहीं बेचने वाली और उस मुद्रा को यूची को वापस कर देती है। तभी यूची आयु को कहता है कि वो उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाना चाहता है, तो आयु जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद यूची आयु को लेकर एक ऊंची सी जगह पे आ जाता है। जैसे ही आयु वहां पहुंचती है तो वहां पर आतिशबाजी शुरू हो जाती है। ये देखकर आयु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो झूम उठती है। आयु को ऐसा खुश देख यूची को उसके पुराने जन्म की बात याद आती है, जब उसने जुगनुओं की बारिश की थी। तभी भी वो ऐसे ही बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। आयु आतिशबाजी खत्म होने के बाद उदास हो जाती है और यूची को बताती है कि उसे जोंग की बहुत ही याद आ रही है, क्योंकि वो बचपन में अक्सर उसके साथ यहाँ पर आया करती थी और आज वो उसे बहुत ही मिस कर रही है। आयु यूची को एक पत्थर पर लिखे उनके नामों को दिखाती है और बताती है कि जियोंग ने उसके लिए यहाँ पर उसे लिखा था। आयु के मुंह से जियोंग के बारे में बातें सुनकर यूची को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसे जलसी हो रही थी। तो वो आयु से कहता है कि उसे कभी भी किसी लड़के के साथ ऐसी जगहों पर नहीं आना चाहिए। जिस पर आयु कहती है कि वो भी तो एक लड़का है, पर वो तो उसके साथ आई है। इस बात को काटते हुए यूची कहता है कि वो तो उसके दोस्त का भाई है ना, तो वो उसके साथ आ सकती है। जिसके बाद वो आयु को घर चलने को कहता है, पर जाते समय ही यूची अपने पावर से पत्थर पर लिखे जोंग के नाम को मिटा देता है। रास्ते में चलते हुए आयु यूची से कहती है कि उसे उसके साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले घर जा सकती है। पर यूची कहता है कि कहीं वो सेवक उसे फिर से परेशान न कर दे, इस वजह से वो उसके साथ चल रहा है। ये बात सुन आयु कहती है कि वो सेवक तो उसे कभी भी परेशान कर सकता है, पर वो हमेशा उसकी मदद करने तो नहीं आ सकता ना। ये सुन यूची उसे एक जुगनू देता है और बताता है कि ये उसका ट्रेन किया हुआ जुगनू है, जब कभी भी वो मुसीबत में हो तो वो उस जुगनू को छोड़ दे, ये सीधा उसके पास चला आएगा
और हमेशा वो उसकी मदद करने के लिए समय पर पहुंच सकता है। ये बात जान आयु बहुत ही खुश हो जाती है और उस जुगनू को लेकर अपने घर आ जाती है, जहां वो बहुत ही खुश थी कि अब जब चाहे वो यूजी को अपने पास बुला सकती है। वहीं इधर हम उसी सेवक को देखते हैं जो मिस यू के पास पहुंच जाता है और बताता है कि उसने आयु को परेशान किया है, पर मिस यू इतने से खुश नहीं होती। तो वो सेवक कहता है कि वो एक नया प्लान बनाएगा जिससे वो आयु को बहुत ही ज्यादा परेशान कर सके। इसके अगले सुबह हम यूजी को देखते हैं जो कि अलग अलग तरह के कपड़ों को ट्राई कर रहा था आयु के पास जाने के लिए। वो सोच रहा था कि जब आयु उसे जुगनू को खोलकर बुलाएगी तो वो सबसे बेस्ट लुक में उसके पास जाएगा। तभी वहाँ पर जानकन आ जाता है और वो यूजी को ऐसा करते हुए देख लेता है, तो वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके अच्छे कपड़े पहनने से आयु उससे खुश होने वाली नहीं है, बल्कि लड़कियां तो गिफ्ट से खुश होती है, तो उसे उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले जाना चाहिए। ये बात सुनते ही यूजी तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है और तरह तरह के गिफ्ट लाकर जानकन को दिखाने लगता है। यहाँ यूजी बेवकूफ़ों की तरह गिफ्ट्स लेकर आ रहा था, जिसे देखकर जानकन उसका काफ़ी मजाक उड़ाता है। एट लास्ट यूजी थक जाता है और जानकन से कहता है कि वो उससे बहुत ही जलस होता है, इसलिए तो उसके लायक किसी भी गिफ्ट को उसने पसंद ही नहीं किया। वो आयु के बहुत ही करीब जा चुका है, बल्कि वो दोनों तो अभी तक लुका छुपी ही खेल रहे हैं। यूजी आयु से मिलने के लिए निकल जाता है और सच सच के एक ऊंची जगह पर आ जाता है, जहाँ से वो आयु को अच्छे से देख पा रहा था। यूजी को लग रहा था कि जैसे ही आयु किसी मुसीबत में आएगी तो वो उसे तुरंत बुला लेगी। वहीं इधर आयु जिंकिंग के साथ मिलकर फूलों को बेच रही थी। तभी वहाँ पर मिस यू और उसका सेवक टकलू वहाँ पर आ जाता है एक बूढ़ी औरत के साथ। ये बूढ़ी औरत आयु पर इल्जाम लगा देती है कि कल उसने उससे जो मछलियाँ खरीदी थी, इसे खाने की वजह से उसके पोते को डायरिया हो गया है और वो बहुत ही बीमार है। यहाँ टकलू और मिस यू पूरा हल्ला मचा देते हैं, जिससे सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सारे लोग मिलकर आयु को इसका दोष दे रहे थे। आयु मुसीबत में फंस गई थी। ये देख यूजी को उम्मीद जग जाती है कि अब आयु उसे मदद के लिए बुलाने वाली है, पर आयु ऐसा ना करते हुए वहाँ के सभी लोगों के साथ उस बूढ़ी औरत के घर पहुँच जाती है और उसके पोते को चेक करने लगती है। इसी बीच चिंकिंग उस बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर और उस टकलू को पानी पिलाती है। जैसे ही वो दोनों उस पानी को पीते हैं तो उन दोनों को भी वही होने लगता है जो कि उस बच्चे के साथ हुआ था। यहाँ आयु सभी लोगों को बताती है कि इन दोनों ने तो उसकी मछली को नहीं खाया, फिर भी उन दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस डॉक्टर के मुंह से गलती से निकल जाता है कि ये मछली की वजह से नहीं, बल्कि एक बीज खाने से होता है। ये बात सुन वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आयु साबित कर देती है कि ये मछली की वजह से नहीं हुआ था। ये डॉक्टर बहुत ही घबरा जाता है और उस टकलू के मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है कि वो यहाँ से जा रहा है। सभी लोग उस टकलू पर गुस्सा होने लगते हैं, तो वो बहाना बनाकर मिस यू के साथ वहाँ से भाग जाता है। ये बूढ़ी औरत आयु को उसके बच्चे का इलाज करने को कहती है, तो आयु जल्दी से एक दवा उस बच्चे को देती है, जिसे पीकर वह बच्चा ठीक हो जाता है। ये सब खत्म होने के बाद चिंकिंग आयु से पूछती है कि आखिर उसे पता कैसे चला कि ये सब मछली की वजह से नहीं, बल्कि उस बीज को खाने की वजह से हुआ है। तब आयु बताती है कि बचपन में वो अकेली थी, उसकी माँ तो नहीं थी, और इसलिए वो गलती से मछली के साथ उस बीज को खा गई थी, इसलिए उसे पता है। ये बात जैसे ही यूजी सुनता है कि आयु बचपन में बीमार पड़ी थी, तो वो इसके लिए चिंकिंग को डांट लगा देता है कि आखिर उसने आयु का इतना खराब देखभाल किया है। अब आयु और चिंकिंग घर आ जाते हैं, जहां आयु चिंकिंग से कहती है कि उसे ड्रैगन की एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाना है, तो क्या वो उसे सिखा देगी, जिस पर चिंकिंग हाँ कहती है। तभी चिंकिंग अपने पर्स को निकाल आयु को दिखाती है और कहती है कि किसी ने उसे ये दिया है, पर क्यों, जिस पर आयु कहती है कि शायद देने वाला तुमसे प्यार करता होगा। ये सुन के चिंकिंग बहुत ही हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें जानकन को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक यूजी के घर में चिंकी के आने का वेट कर रहा था, उसके लिए मिठाई लेकर। तभी यूजी वहां पहुंच जाता है और वो जानकन का मजाक उड़ाता है कि सुबह से शाम हो गई और अभी तक वो चिंकिंग से मिल भी नहीं पाया। ये सुन जानकन भी उसका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहता और कह देता है कि आयु ने उसे तो बुलाया ही नहीं।
जिसके लिए वो इतना सर धज के गया था। यहाँ दोनों की हालत एक जैसे ही थी, तो वो दोनों मिलकर पीना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यूजी आयु से मिलने उसके घर पहुंच जाता है, पर अदृश्य रूप में, ये जानने के लिए कि आखिर आयु ने उसे बुलाया क्यों नहीं। कहीं उसका दिया जुगनू उसने गुम तो नहीं कर दिया। पर हम देख पाते हैं कि आयु ने उस जुगनू को अच्छे से संभाल कर रखा है। अब यूजी अपने घर आ जाता है और वो पिया ही जा रहा था, तभी उसके पास आयु आ जाती है और उसे लगता है कि ये उसका वहम है, पर ये लड़की कहती है कि वो सच में आयु है। जैसे ही यूजी उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है, तभी वहाँ एक और आयु आ जाती है और वो कहती है कि वो तो फेक है, वो रियल है। यहाँ यूजी मुसीबत में फंस गया था, क्योंकि ये दोनों ही खुद को आयु बता रही थी और कह रही थी कि वही रियल है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब पता नहीं यूजी का होने क्या वाला है, क्या वो असली आयु को पहचान पाएगा या फिर ये दोनों ही नकली है, तो ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। गाइस, आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और मैं अगला एपिसोड जल्दी लाने वाली हूँ, तो आप इस चैनल को कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।